यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता कि हमने एडवांस जीके के नाम से सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैंने उसमें एक और स्टेप को ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। भाई एडवांस जीके तो हमारा चलता ही रहेगा, साथ के साथ में हम एक सब्जेक्ट को भी कवर अप करेंगे, वो अलग से करेंगे, लेकिन सब्जेक्टों को मैं आपको कंपैरेटिव वे में करवाऊंगा। बेस्ट वे है कंपैरेटिव वे में, जैसे कि भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में क्या अंतर है। हालांकि राष्ट्रपति को भी डिटेल में बताऊंगा, उपराष्ट्रपति को भी डिटेल में, जो हमारी बेसिक क्लासेज होंगी। लेकिन ये हमारा सीरीज है अंतर जाने की दो चीजों के बीच में अंतर क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में अंतर क्या है, उसके बाद भी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क के बीच में अंतर क्या है। तो इस प्रकार से दो चीजों के बीच में जो अंतर हैं, तो उसकी एक हम अलग से सीरीज लेके चल रहे हैं। और ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो पीछे की वीडियो देखने के लिए आप भाई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एडवांस वाली जो सीरीज हमारी बहुत शानदार सीरीज चल रही है और जबरदस्त चल रही है, क्योंकि उसमें हम डेली के 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं और सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अंतर को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रपति भी। आप भी इस प्रकार से एक अपने नोट्स बना सकते हो। इधर है उपराष्ट्रपति, जिसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति का जो हमारा पद है वो किसके समान है। भाई हमारे देश का राष्ट्रपति का पद एक प्रकार से ब्रिटिश सम्राट के समान है। किसके समान है? ब्रिटिश सम्राट के समान है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का जो हमारा पद है वो किसके समान है? भाई ये वाला जो हमने पद लिया है, ये हमने कहां से लिया है? यूएसए के उपराष्ट्रपति के पद से भी, राइट। उसके बाद भी जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता ना, वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी की तरह ही हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद दोनों के दोनों पद संवैधानिक पद हैं। राष्ट्रपति का पद भी कैसा पद है? संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद, राइट। और ये पद भी कैसा है? संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद। देखिएगा दोस्तों, वैसे तो कोई भी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं किसी भी बुक में, लेकिन इस प्रकार से अंतर नहीं दिया मिलेगा आपको। उसके बाद है, अगर ये संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद क्या होते हैं? ऐसे पद जिनका वर्णन संविधान के आर्टिकल्स में दे रखा हो। तो इसका वर्णन, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में दे रखा है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में दे रखा है, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रपति जो हमारा होता है ना, केंद्र की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट में होती है, प्रेसिडेंट में निहित होती है, राइट। मतलब प्रेसिडेंट के अंदर केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होंगे भारत सरकार के, वो सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन ऐसा उपराष्ट्रपति के मामले में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी भारत का राष्ट्रपति बनना चाहेगा, भाई वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के क्या होना चाहिए? बनने के योग्य होना चाहिए। और भारत का उपराष्ट्रपति कौन? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, बस बनने के क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक बात तो पता ही होगा कि दोनों के दोनों पदों पर जो भी इलेक्शन लड़ेगा, वो उस समय पर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन के सदस्य का मतलब होता है दोस्तों, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। मीन से जो भी होगा वो
सदन सदस्य नहीं होना चाहिए। आसान फॉर्म में मैं लिख देता हूं, एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत का उपराष्ट्रपति भी ऐसे किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे भी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक विशेष एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, चीजें आपको मिल रही हैं अलग वे में, एक कंपैरेटिव वे में चीजें मिल रही हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, शायद आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जहां तक मैंने एनालिसिस किया है तो वीडियो में 40% लोग वो हैं जो जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% लोग वो हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। उसके बाद भाई देखो, दोनों का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों होगा इनडायरेक्ट। कैसे चुनाव होगा? इनडायरेक्ट। और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? इनडायरेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या है? देखो, डायरेक्ट चुनाव वो होता है जहां पर जनता सीधा वोट डाले। जैसे मैंने सरपंच को सीधा वोट डाला, सरपंच का चुनाव कैसा हुआ? डायरेक्ट। मैंने एमएलए को वोट डाला, कैसा चुनाव हुआ? डायरेक्ट। मैंने एमपी को डाला, कैसा हुआ? डायरेक्ट। जब मेरे द्वारा डाले गया जो नेता जो चुना जाता है, अगर वो नेता आगे अगर किसी को वोट डाले तो वो चुनाव कैसे हो जाता है? इनडायरेक्ट। इनका चुनाव कैसे होता है? मान लेते हैं जनता है भाई, ठीक है, जनता ने किसको चुना? एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और राज्य में किसको चुनती है जनता? एमएलए को भी। किसको? एमएलए को। ये हमारा केंद्र सरकार पर काम करता है, ये हमारा किसके सरकार पर? राज्यों में क्या होते हैं बच्चों? एमएलए। और केंद्र सरकार मतलब एमपी पूरे भारत के लिए कानून बनाता है, और राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? एमएलए। अब ये एमएलए और एमपी मिलके किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। तो इन दोनों का चुनाव हमारे लिए कैसा बन जाता है? डायरेक्ट। जब जनता के द्वारा चुने गए नेता आगे अगर किसी का चुनाव करे तो उन लोगों का चुनाव कैसा बन जाएगा? इनडायरेक्ट। मेरे हिसाब से इससे आसान तरीके से समझाया नहीं जा सकता, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव का पता लग ही गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि भी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें भागीदारी कौन करेगा? चुनाव में भागीदारी कौन कौन करेगा? देखो भी, चुनाव में भागीदारी करता है एमपी और एमएलए। कौन करेंगे? एमएलए। एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें भागीदारी करेंगे एमपी। दूसरे कौन होंगे? एमएलए। ध्यान दीजिएगा, एमपी कहां पर होते हैं? एमपी भाई लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह पर होते हैं। तो दोनों के ही दोनों, लोकसभा के सदस्य भी, राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद भाई एमएलए कहां कहां होते हैं? एक तो भी जो हमारी विधान सभा होती है, विधानसभा का सदस्य एमएलए कहलाता है, और एक हमारा कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है भाई, तो वहां का जो सदस्य है वो भी क्या कहलाएगा? एमएलए कहलाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं चीजों को और अच्छे से समझने के लिए। देखो भाई, तो भागीदारी कौन कौन करेगा चुनाव में? एमपी करेगा, और कौन करेगा? एमएलए करेगा। एमपी कहां होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में। एमएलए कहां होते हैं? राज्यों में होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य। अब देखो, एमपी भी दो प्रकार के होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। एमपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक एमपी होता है इलेक्टेड, मतलब जिसका चुनाव किया जाता है। दूसरा एमपी होता है नॉमिनेटेड। दूसरा कौन होता है? नॉमिनेटेड, मतलब जो नामांकित किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड कितने मेंबर होते हैं? 12 लोग। जबकि लोकसभा में नॉमिनेटेड कितने होते हैं? पहले 2 होते थे, लेकिन अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता लोकसभा में। लोकसभा में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, लोकसभा में सारे के सारे सदस्य
निर्वाचित ही होते हैं वर्तमान में। किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि 2 एंग्लो इंडियंस चुने जाते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार ने अभी इस नियम को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद भाई अब 2 प्रकार के एमपी हुए, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाएगा तो सिर्फ इलेक्टेड चुनाव ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एमएलए की, तो एमएलए में क्या होगा, विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो ध्यान देना है, मतलब कि कौन कौन भाग नहीं लेता, एक तो विधान परिषद के भाग नहीं लेते, दूसरा कौन, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद भाई अगर मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं कि भी इसके चुनाव में कौन भागीदारी करेगा, तो इसके चुनाव की भागीदारी की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ कौन भागीदारी करता है, सिर्फ एमपी करता है। बहुत गंभीर है बात, अगर ध्यान से सुनोगे, राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए दोनों हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ क्या है, एमपी। अंतर समझ आया, राष्ट्रपति में एमपी और एमएलए दोनों और उपराष्ट्रपति में सिर्फ एमपी। दूसरी बात, एमपी भी आपको पता है कहां पर होते हैं, ये हमारे संसद में होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों प्रकार के एमपी, चाहे वो आपका इलेक्टेड एमपी है लोकसभा या राज्यसभा में, चाहे आपका नॉमिनेटेड है, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। एक अंतर और आपके सामने निकल के आता है, राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेता है। बहुत डीपली आपको बता रहा हूं, बहुत आसान वे में आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। इधर एमपी और एमएलए है, इधर खाली एमपी है, इधर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है, इधर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। अगर बात की जाए कि भी इनका चुनाव किस पद्धति के द्वारा होगा, देखो 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक तो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमारी लोकसभा में होती है। मीन्स जो जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आएंगी वही क्या हो जाता है, जीत जाता है। जैसे 100 वोट है, 100 में से 5 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, एक की 19 वोट आई, एक की 18, एक की 17 आई, एक की 15 आई, लेकिन एक की 30 वोट आ गई। इसका मतलब कौन जीत गया, जिसकी ज्यादा वोट है 30। हालांकि उसके पास टोटल 30 ही है, बाकी 70% उसके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किया और वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको निर्वाचक जो होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, मतलब समान रूप से प्रपोर्शन होना चाहिए। एक कोटा बना दिया जाता है, उस कोटे के इक्विवेलेंट आपको वोट मिलनी चाहिए। अगर कोटे के इक्विवेलेंट वोट नहीं मिलेंगी, जो सबसे नीचे वाला कैंडिडेट होगा उसकी वोट ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाती है। तो यहां का जो निर्वाचक है वो कैसे होगा भाई, निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा। चुनाव कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, ये भी चुनाव सेम होगा। दूसरा, एकल संक्रमण पद्धति का यूज किया जाएगा, संक्रमण पद्धति का यूज भाई, एकल संक्रमण, एकल हस्तांतरणीय सॉरी भाई, एकल अब आजकल संक्रमण है ना, बार बार दिमाग में संक्रमण ही रहता है। तो एकल हस्तांतरीय पद्धति का क्या यूज किया जाएगा, मीन से अगर आपको जब तक जितना हमने कोटा निर्धारित किया गया है, अगर उस कोटे तक हम नहीं पहुंच गए हैं, अगर 3 कैंडिडेट हैं, तो जो नीचे वाली जो वोट है वो ऊपर वाले को ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस बेसिस पर वोट डाली जाते हैं। मीन्स वोट आपकी, अगर आपको कोटा नहीं मिला है तो नीचे वाला जो कैंडिडेट है जो बिल्कुल हार चुका है, उसकी वोट ऊपर वाले को क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां पर भी ये चीज क्या है, बिल्कुल सेम है भाई। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट और क्या है,
भाई राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भाई आपको कम से कम भी लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्यों का प्रस्तावित होना चाहिए। भाई जो संसद के जो सदस्य होंगे, संसद सदस्य में से 50 आदमी तो 50 एमपी तो आपके नाम को क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, और 50 उससे अलग आदमी एमपी ही आपके नाम को क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे। मीन्स मैं मान लेते हैं एमपी हूं और हम 543 लोग हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में हैं। अगर हम अपने किसी कैंडिडेट को उठाना चाहते हैं तो हम 50 लोग मिलकर एक प्रपोजल बनाएंगे कि भी हमारा राष्ट्रपति का कैंडिडेट ये हो। उसके बाद हमारे से 50 दूसरे आदमी उसके ऊपर क्या लगाएंगे, मोहर लगाएंगे। कहने का मतलब ये है वही आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसके पास टोटल कितने आदमी होने चाहिए, कम से कम भी 100 एमपी तो होने ही होने चाहिए। 100 एमपी का उसको फेवर होना चाहिए। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितना होना चाहिए, 20 एमपी तो इसके नाम को क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे, जबकि 20 एमपी इसके नाम को क्या करेंगे, अनुमोदित करेंगे, अनुमोदित करेंगे। 20 प्रस्तावित करेंगे और 20 क्या करेंगे, अनुमोदित करेंगे भाई, राइट भाई। एज ए सिक्योरिटी, इलेक्शन लड़ने के लिए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, कितने रुपए, 15,000 रुपए। यहां पर भी कितने रुपए, 15,000 रुपए। और ये रुपए चुनाव आयोग के पास नहीं जाते, ना ही संचित निधि के पास जाते। ये वाला पैसा आपका जमा होता कहां पर, आरबीआई में। कहां पर दोस्तों, आरबीआई में। तो ध्यान देना है इस बात को। उसके बाद भाई अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो इसको शपथ कौन दिलवाएगा, तो शपथ दिलवाएगा भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको शपथ दिलवाएगा। जबकि यहां पर आपको शपथ कौन दिलवाएगा, बाय या तो प्रेसिडेंट, बाय या तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। मीन्स या तो प्रेसिडेंट खुद दिलवाएगा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त अन्य कोई भी व्यक्ति उसको शपथ दिलवा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे भी अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो किस आधार पर हटाया जाएगा। भाई अगर पद से हटाना है, पद से हटाना है तो किस प्रक्रिया का प्रयोग होगा, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में है। अभी किस आर्टिकल में है, 61 में। अच्छा, महाभियोग प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की जा सकती है, वो आधार भी तो हमें पता होना चाहिए ना भाई। आधार एक तो ये हो सकता है कि भी आपने संविधान का क्या किया हो, उल्लंघन किया हो, संविधान का उल्लंघन, या फिर क्या हो भाई आप अपने पद के लिए अयोग्य हो गए हो, ठीक है, अयोग्य, ठीक है, तो आपको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसे कोई नियम नहीं है। यहां पर यह बात बोल रखी है, राज्यसभा जैसा उचित समझे, जैसा उचित समझे भी, राज्यसभा जो होती है वो जैसा उचित समझे तो उस आधार पर उसको हटाया जा सकता है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे भाई कि भी जब हम इसको हटाने का प्रोसेस पेश करेंगे तो कहां पर पेश किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को जो हटाने का जो प्रस्ताव होगा, इसको जो हटाने का प्रस्ताव होगा वो चाहे तो आप लोकसभा में पेश कर लीजिएगा, चाहे आप कहां पर पेश कर लीजिएगा, राज्यसभा में, आपकी मर्जी है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इनको हटाने का प्रस्ताव, लेकिन ये कहां पर पेश होगा, इसका जो प्रस्ताव होगा हटाने का प्रस्ताव, ये सिर्फ पेश होगा
राज्यसभा में। कहां पर? राज्यसभा में। दूसरी बात भी ध्यान देना है, ये दोनों सदन से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, वो जो हटाने का प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। भाई विशेष बहुमत का मतलब है टोटल का 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग से वो 2/3 भाग से वो पारित होना चाहिए। और यहां पर क्या है? राज्यसभा से, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित, जबकि लोकसभा में, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित। भाई साधारण बहुमत से पारित, साधारण बहुमत से पारित। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों जगह पर क्या है? विशेष बहुमत है, और यहां पर क्या है? एक जगह पर विशेष बहुमत राज्यसभा में और दूसरी जगह पर क्या है? साधारण बहुमत। उसके बाद भी जो राष्ट्रपति है, इसकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए। इसकी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। और जो ये 4 लाख रुपए मिलता है, ये एज ए उपराष्ट्रपति नहीं मिलता, ये जो इसको वेतन मिलता है, वेतन ये मिलता है राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर, मतलब उपराष्ट्रपति के पद के नाते नहीं मिलता, राज्यसभा का उपसभापति। मीन्स जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का भी हेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सभापति। उसके बाद भाई अगर इमरजेंसी लग जाए, भारत में इमरजेंसी लग जाए, जैसे अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के आसार हैं, तो इसकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती, सैलरी में कटिंग नहीं हो सकती भी, लेकिन उपराष्ट्रपति की सैलरी में कटौती हो सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा का एज ए सभापति के तौर पर उसको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। भाई अगर आपको लग रहा है कि भी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे अभी जो संख्या है वो टोटल बहुत कम है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाते। आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से, लेकिन पढ़ाई का तरीका गलत होने की वजह से उनको आज भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखोगे अभी आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और मोस्टली क्वेश्चंस आपके कौरव भी हो गए, भाई उसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर आप एक चीज को साथ में पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। दूसरा, इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जहां पर आप शेयर कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों के लिए अभी सुबह उठकर भी वीडियो बना रहा हूं, शाम को भी बना रहा हूं, जितना उसके दिमाग लगाता हूं कि बच्चों को कौन सा वीडियो डालूं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके, कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, वो आपको मैं देने की कोशिश करता हूं। तो बदले में आपको कुछ नहीं करना है, ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, कुछ नहीं करना है, बस आपका एक जो मोटिवेशन, आपका सपोर्ट, आपका प्यार है, सिर्फ वही चाहिए। और वो आप कैसे दे सकते हो भाई? कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपका कमेंट सीधा दिल के पास आता है। हाँ भाई, बच्चे ने कमेंट किया, चाहे किसी ने गुड भी किया ना, तो वो भी फील होता है मुझे, राइट? तो कमेंट कीजिएगा भाई। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मोर देन 60% ऐसे हमारी वीडियो को देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपको कंपैरिजन चाहिए, कमेंट में बताइएगा, वही वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, चाहे कितना ही मेहनत मुझे करना पड़े। थैंक यू दोस्तों।